साथ हैं मिस्टर R.K. हसीजा, एडवोकेट। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिसेंट विक्ट्री बिफोर द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं जो केस आपने अभी आर्ग्यू किया बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट? सर, जैसा कि मैंने ऑर्डर में पढ़ा, ये केस डिपार्टमेंट की अपील थी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये केस एक्चुअली एक स्टील रोलिंग मिल के बारे में था कि एक एजी ऑडिट वाले एक दिन फैक्ट्री में आए, तो ऑडिट करते टाइम बोले कि आप ISO होल्डर कंपनी हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नॉर्म के हिसाब से आप स्टील इनगट्स में से अगर सरिया बनाते हैं तो आपकी रिकवरी कम से कम 95% होनी चाहिए। क्योंकि आपकी रिकवरी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने बाकी मटेरियल जो है बिना एक्साइज ड्यूटी के निकाल दिया है, जिसके एक्साइज ड्यूटी की चोरी बनती है, उसका केस बनाया था हमने। सर, आप वर्चुअल मोड पर अपेयर हुए थे बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? वर्चुअल हियरिंग का जो कंसेप्ट है वो कोरोना के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि कोरोना में बहुत सी दिक्कतें आ गई थी, कोर्ट्स बंद होने लगे थे, कुछ अर्जेंट केसेस थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए कि हियरिंग जो है वर्चुअल मोड में की जा सकती हैं। आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फाइल कर रखे हैं या डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हैं कि और सबमिट करना चाहते हैं, तो आप बाई मेल भेज सकते हैं या आपके लोकल कंसल्टेंट एडवोकेट के थ्रू फाइल कर सकते हैं, ताकि आप उस आर्गूमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कहीं भी बैठे आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये जो वर्चुअल हियरिंग है सभी ट्रिब्यूनल्स में या अथॉरिटीज़ के पास शुरू हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर भी निकाल दिए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए जगह जगह पे वर्चुअल हियरिंग शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है, क्लाइंट्स का पैसा सेव होता है, खर्चे से होते हैं। वेरी गुड कंसेप्ट। सर, कई लोग डरते हैं वर्चुअल हियरिंग से केस आर्ग्यू करने के लिए, क्या कोई चैलेंजेस और टेक्निकल से डिफिकल्टीज फेस करी आपने सर ड्यूरिंग द हियरिंग? देखिए, ऑलवेज फिजिकल हियरिंग में एक बेनिफिट रहता है कि आप कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो कुछ ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जब सामने होते हैं तो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपने प्रॉपर अपील फाइल कर रखी है, सारे एनेक्शन लगा रखे हैं, या आपने उसके अंदर नया केस लॉ ऐड करना है या आपने सिनॉप्सिस बनाना है, अगर आपने पहले मेल कर दिया है तो मेरे हिसाब से काफ़ी है कि आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई चैलेंज खास नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, एवरीथिंग कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, मेल से या वैसे भी व्हाट्सएप करके, तो आई थिंक इट्स बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द केस। सर, ये प्रेजेंट केस डिपार्टमेंट की अपील थी, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ ये ट्रिब्यूनल लेवल पे भी आपने जीता होगा, तो सर क्या आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स थे कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की लेवल? जैसे मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट कहता था कि आपने 95% से कम रिकवरी दिखाई है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि आपने बाकी मटेरियल जो है क्लैंडस्टाइनली रिमूव कर दिया बिना एक्साइज ड्यूटी के। हमने कमिश्नर के सामने कहा कि भाई हम लोग ना तो ISO होल्डर कंपनी है, आपने बोला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ने दिखाई हमें, कमिश्नर ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, बिना उसने देखे डिमांड कंफर्म कर दी, करोड़ों रुपये की डिमांड कंफर्म कर दी। हम ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में भी डिपार्टमेंट ने ये शो नहीं कर पाए कि यहाँ पे ये ISO होल्डर कंपनी है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर नॉर्म कहाँ है। हमने ट्रिब्यूनल को बोला, लुक, अगर आप कहते हैं कि हमने ये माल निकाल दिया है, किसको निकाला है, कहाँ से पेमेंट आई, कैसे ट्रांसपोर्ट किया, प्रोडक्शन कैसे हुई, एक भी बंदे का बायर का नाम दिखाइए, एक भी गाड़ी का प्रूफ दिखाइए। कितने हज़ारों ट्रक बनते हैं जो कंसाइनमेंट के हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी निकाली है, एक भी ट्रक का एविडेंस नहीं निकाल पाए डिपार्टमेंट। तो ट्रिब्यूनल ने हमारी दलीलों को सुनते हुए हमारी फेवर में कर दिया कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिंपली बेस्ड ऑन अजम्पशन ये केस बनाया गया है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई डिमांड नहीं बनती। ट्रिब्यूनल ने हमारी फेवर में ये डिसाइड कर दिया था। सिंस दिस वाज अ डिपार्टमेंट केस, क्या आप सब बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या आर्ग्यू किया, क्यों उन्होंने अपील फाइल की? अगर डिपार्टमेंट की अपील हम हाई कोर्ट में देखें तो डिपार्टमेंट की अपील में ऐसा कोई आर्गूमेंट नहीं था जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग के खिलाफ था। सिंपली फैक्ट्स बेस के ऊपर डिपार्टमेंट ने आगे अपील फाइल कर दी, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि डिपार्टमेंट में
अक्सर देखा गया है कि डिपार्टमेंट मैकेनिकली अपीलें फाइल कर देता है, अमाउंट देख के, अमाउंट बहुत ज़्यादा तो अपील फाइल कर दो। तो अक्सर अपनी स्किन को सेव करने के लिए मैंने तो अपना ठीक कर दिया, आगे हाई कोर्ट देखी जाएगी, तो उन्होंने अपील फाइल कर दी। तो हाई कोर्ट ने उनको बोला कि दिखाइए भैया जो ट्रिब्यूनल की फैक्चुअल फाइंडिंग है उसको काउंटर करने के लिए आप अपील में क्या है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि आपके इस अपील में कुछ भी ऐसा नहीं है जो फैक्चुअल फाइंडिंग ट्रिब्यूनल की उसके खिलाफ हो, तो इसलिए आपको कोई नया केस बनता नहीं, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता, इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट की बिल्कुल डिसमिस कर दिया। तो सर फिर आपकी क्या मेन स्ट्रैटेजी थी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट? हमारी वही स्ट्रेटजी थी जो हमारी ट्रिब्यूनल के सामने थी। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ना तो हम ISO कंपनी है और ना ही हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म है जो बोल रहे हैं, और ना ही डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसका हमने रिमूव कर दिया हो। आप कंपेयर कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री से जो कि बहुत एडवांस कंपनी है, हमारी एक रोलिंग मिल है, सेकेंडरी रोलिंग मिल। वी कांट कंपेयर विद एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो देयरफॉर अगर कोई रिकवरी आती भी है, अगर कोई रिकवरी कम भी आती है तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी हमने प्रूव किया था कि हमारी रिकवरी है 95% से ऊपर है। अगर हम उसके अंदर मिस रोल्स जो रोलिंग के अंदर मिस हो जाते हैं, स्क्रैप निकलती है, उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारी रिकवरी 95% ऊपर आती थी। तो देयरफॉर देयर इज नो एविडेंस, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके अंदर ये प्रूव कर सकें कि हमने उसको चोरी से माल निकाला है। सर इस डिसीजन से आगे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे लगता है ऐसे बहुत से केस पेंडिंग है सर वेरियस हाई कोर्ट्स में। हाँ, जहाँ तक क्लैंडस्टाइन रिमूवल का केस है, ये बहुत सीरियस चार्ज होता है। इसको प्रूव करने के लिए अच्छा खासा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए डिपार्टमेंट केस प्रूव करने के लिए। सिंपली बेस्ड ऑन अजम्पशन या प्रिजम्पशन डिपार्टमेंट केस नहीं बना सकता। तो इस केस का ये फायदा होगा कि जितने भी केस इस तरह के और पेंडिंग हैं वो एसएससी की फेवर डिसाइड होंगे, क्योंकि कोई भी केस अजम्पशन प्रिजम्पशन पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। सर आप दूसरे लॉयर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो वर्चुअल हियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट में हियरिंग है उनकी? मेरे हिसाब से वर्चुअल हियरिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लॉयर आर्ग्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छी तैयार कर रखी है और एनेक्सेस अपील के साथ ऑलरेडी लगा रखे हैं आपने। और अगर कोई केस लॉ है तो 2-4 दिन पहले आप कोर्ट को फाइल कर दीजिए कि हम इसके ऊपर लाइव करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट सब अवेलेबल है, तो वर्चुअल हियरिंग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।